हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे कि हमेशा सारे वीडियो होते हैं, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। भाई, वीडियो आया बसंती जी का, और बसंती जी का वीडियो सुबह से ही शुरू होता है क्योंकि अब गोल्डी स्कूल जाने लगी है, तो उसके लिए आज चिल्ला बन रहे थे। तो बसंती जी ने चिल्ला बनाया और गोल्डी अचार और चिल्ला लेकर के ही स्कूल गई। गोलू छोड़ने जाता है रोज की तरह। उसके बाद आज खाना वाना बनने के बाद ये साफ़ सफाई में जुट जाती हैं, क्योंकि भाई भूसे के बोरे रखे हुए थे जो कि बहुत पुराने हो गए थे, सड़ चुके थे। तो उनको साफ़ करना था, तो गोलू ने वो सारे बोरे उठा करके उस कुएं में डाल दिए। अब सारा कूड़ा उसी कुएं में ही डाला जाता है क्योंकि शायद कुआं बंद करना है, तो कूड़ा ज़्यादातर उसी में डाला जाता है। तो उसमें सारा कूड़ा डाला, उसके बाद साफ़ सफाई की, और साफ़ सफाई के बाद खेतों में गई। भाई, खेत में भी घास उग गई थी तो उसको भी साफ़ करना था, वो भी साफ़ किया। अब उसके बाद घर आती हैं। अब बसंती जी परेशान दिख रही थी, जैसे कि टाइटल भी 2 दिन से उनके ऐसे आ रहे हैं कि बच्चों के लिए लोग इतना बोल रहे हैं। तो मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि लोग अगर गोलू गोल्डी के बारे में इतना बोल रहे हैं, तो भाई गोलू को कब किसने देखा है कि वो काम नहीं करता है। जैसे कि हमने देखा, आजकल के बच्चे किचन में नहीं जाते हैं, बिल्कुल नहीं जाते हैं। उनका तो मन ही नहीं करता है, अगर मम्मी घर पे हैं तो वो किचन में कभी नहीं जाएंगे, और ना ही उन्हें पसंद होता है। हाँ, अगर घर में कोई नहीं है तो वो कोशिश करते हैं कि मैगी या चाय वगैरह बना लें, उसके अलावा तो दिखाई नहीं देता है। लेकिन बच्चों को आना चाहिए हर एक चीज़, जैसा कि बसंती जी ने अपने बच्चों को सिखाया है बहुत अच्छे से। गोल्डी इतनी कम उम्र में ही खाना पूरा बना लेती है, और गोलू भी हर एक चीज़ बना लेता है, यहाँ तक कि अपनी मम्मी की हर चीज़ में हेल्प भी करता है। रोटियां बेलने में अक्सर हमने देखा है हेल्प करता है, और मैगी और चाय ये तो अक्सर बनाता ही है। और जब ये जाती थी खाना बनाने के लिए दूसरे घर, तो हमने देखा है यही तीनों लोग जाते थे, जिसमें गोलू मम्मी का बराबर साथ देता था, सब्जी काटने में, फिर तड़का लगाने में, फिर पूड़ियाँ निकालने में। मतलब कि गोलू को हर एक काम आता है। अब इस पे अगर कोई कहे कि नहीं, इन्होंने अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखाया है, तो क्या आंखें बंद रहती हैं, उन्हें दिखता नहीं है गोलू कितना काम करता है। घर का काम भी कर लेता है, बाहर का काम भी कर लेता है। अब लोगों ने कहा कि भाई ये तो लोफड़ है। भाई कहाँ से, मुझे समझ नहीं आता है। जो बच्चे घर में इस तरह से काम करते हैं, कुछ देर के लिए अगर दोस्तों के साथ घूमने फिरने निकल गए तो वो लोफर्टी नहीं होती है। ये चीज़ें क्या नहीं पता है। गांव में बच्चे तो पूरा पूरा दिन खेलते रहते हैं, मैंने देखा है। गांव में तो बच्चे पूरा पूरा दिन खेलते हैं, और गांव के बच्चे किचन में तो कभी नजर नहीं आते हैं। लेकिन इनकी फैमिली में लड़के किचन में इसलिए जाते हैं क्योंकि इनके घर का काम ही ऐसा था। भाई, ढाबे में काम होता था, तो दोनों फैमिली ढाबे में काम करती थी। तो उनके पापा जब काम करते थे तो बच्चे भी काम कर लेते हैं। अब इस जगह पर मैं दोनों फैमिली की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अनीता जी की फैमिली में भी उनके बच्चे खाना अच्छा बना लेते हैं, जैसे कि ललित बना लेता है। लकी को तो मैंने बनाते हुए कभी नहीं देखा, लेकिन हाँ, ललित बनाता है। वैसे ही गोलू भी ट्राई करता है हर एक चीज़ सीखने की और बनाने की। अच्छी बात है, लड़कों को सारे काम आने चाहिए, क्योंकि कभी अगर अकेले पड़ गए तो कम से कम भूखे तो नहीं रहेंगे। तो जो लोग ये बोलते हैं कि भाई वो कुछ नहीं करता है, तो मुझे लगता है उन्हें दिखता नहीं है। और रही बात कि बसंती जी झूठ बोलती हैं, बहुत झूठ बोलती हैं, तो भाई यहाँ दूध का धुला तो कोई भी नहीं बैठा है। मैं यही देखती हूँ जितने भी व्लॉगर हैं, इन दोनों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, और लोगों की भी बात कर रही हूँ। जितने भी व्लॉगर हैं, अगर वो पूरा सच दिखाने लग जाएंगे तो भाई कोई इंटरेस्ट लेगा ही नहीं उनमें। वो तो कंटेंट बनाते हैं कि मुझे ये दिखाना है आज, कल वो दिखाना है। रियलिटी कोई भी नहीं दिखाता है। हाँ, 70% या 60% रियलिटी कभी कभी हो जाती, कभी कभी, बाकी पूरा रियलिटी नहीं होती है। ये बात सबको पता है। हाँ, कुछ लोगों को नहीं पता होगी, इसीलिए वो लोग ऐसी बातें करते हैं कि वो झूठ बोलती हैं। अब झूठ बोलना कहें या फिर नासमझी कहें, क्योंकि बसंती जी के घर में उनके जो बच्चे हैं, उन्हें अभी इतनी समझ नहीं है कि हम किस तरह से वीडियो कट करें और किस तरह से क्या चीज़ें दिखानी है, क्या चीज़ नहीं दिखानी है। उन्हें अभी नॉलेज नहीं है। जिस दिन नॉलेज हो जाएगा तो वो भी अपने पड़ोसी की तरह परफेक्ट वीडियो बना सकते हैं।
तो बात यहाँ पर सिर्फ इतनी है कि झूठ बोलने वाली बात थी कि भाई झूठ बोलती हैं, बाबूजी का ख्याल नहीं रखा जाता है। लोग कमेंट करते हैं, बहुत से नेगेटिव कमेंट भी आते हैं उनके वीडियो में, जो कि मैंने देखे हैं, और मेरे वीडियो में भी आते हैं कि बाबूजी का ख्याल नहीं रखा जाता है, उनकी तबीयत इतनी ख़राब है, कमज़ोर हो गए हैं। तो मैंने भी ये चीज़ बोली थी कि भाई बाबूजी कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन अब वो इतने उम्र के हो गए हैं, मतलब 80 क्रॉस कर गए हैं, तो भाई उनसे उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो हेल्दी हो जाएंगे फिर से और बहुत ज़्यादा हष्ट पुष्ट रहेंगे। ऐसी तो उम्मीदें नहीं कर सकते हम बिल्कुल भी, क्योंकि एक टाइम के बाद इम्यून सिस्टम ऑलरेडी कमज़ोर हो जाता है। पेट की प्रॉब्लम होती ही होती है, जितने भी बुज़ुर्ग हैं मैंने देखा है उनके पेट की प्रॉब्लम होती ही होती है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो नहीं होती है, वरना होती ही होती है। तो खाना उन्हें हजम नहीं होता है, तो उन्हें हम ज़्यादा नहीं खिला सकते हैं कि भाई 2-4 रोटी वो खा जाएंगे या दूध भी पी जाएंगे साथ में और फ्रूट्स भी खा जाएंगे। भाई थोड़ा थोड़ा वो लोग खाते हैं ताकि बस ठीक रहें। इस जगह मैं यही कहूँगी कि बसंती जी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हैं, और जैसा कि मैंने पहले बोला भी है कि भाई उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। बाबूजी की जो पेंशन आती है, तो बाबूजी की पेंशन इतनी नहीं आती है, आप लोगों को खुद पता होगा। वृद्धा जो पेंशन होती है बुज़ुर्गों के लिए, वो कितनी कम होती है। उस पेंशन से घर नहीं चल सकता है, ना ही उससे पूरे महीने की दवाइयाँ आ सकती हैं, इतने पैसे नहीं मिलते हैं उनको। तो कोई अगर ये बोल रहा है कि बाबूजी की पेंशन भी आती है, वो भी घर में खर्च हो जाती है, बसंती जी उसी पैसे से सब कुछ करती हैं, उसके बाद भी बोलती हैं हमारे पास पैसे नहीं है, तो भाई उनके पास पैसे आएंगे कहाँ से? जो बाबूजी के पैसे हैं वो उनकी दवा में भी नहीं लग पाते होंगे, क्योंकि बहुत कम पैसे मिलते हैं। और जिसे नहीं पता है गूगल में सर्च कर लीजिए। जैसा कि मैंने देखा कि बाबूजी अपनी तरफ से खुद कोशिश करते हैं सब कुछ ठीक रहे। अगर उन्हें कोई शिकायत होती है तो वो खुद बोलते हैं, वो चुप नहीं रहते हैं। जैसा कि उनका नेचर है, वो चुप रहने वालों में से नहीं हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और अपनी बात को कहना जानते हैं। भले ही वो बसंती जी के साथ रह रहे हैं, लेकिन बसंती जी जो भी काम करती हैं बाबूजी के कहे अनुसार ही करती हैं। लेकिन अब फिर भी लोगों को बोलना है तो वो तो बोलेंगी। रही बात उनकी पड़ोसन वाला चैप्टर, तो मैं उस चैप्टर को बिल्कुल भी ओपन नहीं करूँगी, क्योंकि मैं उनके वीडियो नहीं देखती हूँ और ना देखना चाहती हूँ। मैं सिर्फ बसंती जी के वीडियो देखती हूँ और बस उन्हीं से मतलब है। बाकी मुझे अड़ोस पड़ोस से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि गाँव में अक्सर ऐसा होता है कि अगर छोटी सी भी चीज़ है तो जलन इतनी ज़्यादा हो जाती है लोगों को कि 4 पैसे वो कमाने कैसे लगा। जब कोई इंसान कमाने लगता है 4 पैसे, तो सबसे ज़्यादा जलन उनके पड़ोस में रहने वाले लोगों को हो जाती है कि अरे ये तो अभी तक परेशान थी, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए, ये कैसे ये सारी चीज़ें कर पा रही है। तो अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये जो गोलू हैं ये फेक आईडी बना करके दूसरों पे कमेंट करते हैं। सीधी सी बात है, माना कि गोलू करते होंगे, ठीक है, मैंने देखा तो नहीं कभी, लेकिन क्या दूसरे दूध के धुले हैं? हो सकता है कि दूसरे इनके नाम से वहाँ कमेंट करते हो ताकि बसंती जी बदनाम हो जाए या बसंती जी की बदनामी हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, तो कोई भी चीज़ बोलने से पहले उसका दूसरा पहलू भी सोच ले कि आप अगर इनको बोल रही हैं तो इनको नीचा गिराने के लिए तो अगला इंसान पूरी कोशिश करता है कि कैसे ये आगे ना बढ़े। लेकिन अगर ये पॉइंट मिल जाता है कि वो फेक आईडी बना करके इस तरह से कमेंट करेंगे, तो लोगों का शक जाएगा बसंती जी के ऊपर कि गोलू ही कमेंट कर रहा है, ये भी तो हो सकता है ना। तो हमें दोनों पक्ष सुनने हैं। अब मैं इस जगह पर बसंती जी को क्लीन चिट बिल्कुल नहीं दूंगी कि नहीं वो एकदम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र तो हो ही नहीं सकता है। सबको वीडियो अपना वायरल करना है, सबको फेमस होना है, सबको पैसे कमाने हैं, तो कुछ ना कुछ तो झूठ सभी बोलते हैं, सब बोलते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी एक झूठ बोल रहा है, सब बोलते हैं। लेकिन हाँ, जब सामने वो चीज़ आ जाती है तब हम बोलते हैं। वैसे तो जो चीज़ें सामने दिख रही हैं उससे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। और रही बात पार्सल वाली, तो वो मैंने पहले ही बोल दी थी, इसलिए दोबारा रिपीट नहीं होगी। तो यहाँ तक इनका ये वीडियो मैंने देखा और जो मुझे अच्छा लगा मैंने वही आप लोगों को बताया है। दूसरी तरफ भाई आज अनीता जी का वीडियो जो था, भाई अनीता जी के वीडियो में आज हमने देखा कि भाई उनके घर में बहुत
अचार वगैरह बन रहा है। अचार उनके घर में कई वैरायटी का बन रहा है, जैसे कि हम भी अपने घरों में बनाते हैं। अब तारीफ़ नहीं करूँगी, लेकिन मैं भी अचार बहुत अच्छा बना लेती हूँ। अगर मौका मिला तो दिखाऊँगी भी। तो कहने की बात ये है कि अनीता जी जो अचार बना रही हैं, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसको सेल किया जाए। जैसे कि कई बार पहले भी वो ये चीज़ कह चुकी हैं कि हमारे सब्सक्राइबर्स को हमारा अचार पसंद आता है। तो मैं सोच रही हूँ कि यही बिज़नेस शुरू कर दिया जाए, ताकि 4 पैसे भी आएँगे और इतना सारा अचार जो मैं फ्री में लोगों को दे देती हूँ, इससे फ़ायदा भी होगा, लोगों के पास अचार भी पहुँचेगा और हमारे पास पैसे भी आ जाएँगे। तो अच्छा काम है भाई। मुझे तो लगता है कि अगर कोई औरत काम करना चाहती है, तो उसे कह सकते हैं कि हमें उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए, वो काम करे और 4 पैसे कमाए, क्योंकि हर एक काम बहुत ज़रूरी होता है, ख़ास करके औरतों के लिए। अपने लिए सब कुछ करना बहुत ज़रूरी होता है और अगर घर वालों का सपोर्ट मिल गया तो भई 4 चाँद लग जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ है। अनीता जी ने सोचा है कि भाई वो बिज़नेस करेंगी। वैसे तो वो हमेशा ही बोलती हैं, कब सच बोलती हैं, कब झूठ बोलती हैं, ये तो भगवान ही जानता है, क्योंकि अक्सर इनकी बातें झूठ ही साबित होती हैं। जो भी ये कंटेंट लाती हैं, उसमें 50% ही सच्चाई होती है, जैसा कि लोगों को पता भी है, लेकिन फिर भी कुछ लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं। लेकिन अब धीरे-धीरे एक और जो झूठ है इनका जल्द ही पकड़ा जाएगा। और रही बात कि अंजलि और लकी जो बाहर गए थे, आ गए हैं, सब कुछ ठीक रहा, लेकिन इन्होंने कुछ बताया नहीं कि आखिर वो कहाँ गए थे, क्यों गए थे, ना ही वहाँ का कोई वीडियो आया है। अब ये लोग जब कुछ दिखाते ही नहीं तो हम बोलेंगे भी नहीं, ना ही हम कुछ अभद्र भाषा का यूज़ करेंगे, क्योंकि लोग तो अपनी मतलब आदतों से ऐसे मजबूर हैं कि अभद्र भाषा तो उनके मुँह पे रखी रहती है, किसी के लिए भी कुछ भी बोल देंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम जिसे नहीं पसंद करते हैं या मुझे लगता है कि वो गलत हैं, उनके लिए अभद्र भाषा ज़रूरी है। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अ, एक दिन असलियत खुद ब खुद सामने आ जाती है। जैसे कि पहले लोग कितना पसंद करते थे इनको, मैं भी पसंद करती थी, ऐसा नहीं था। लेकिन एक वीडियो ने इनकी सारी सच्चाई सामने ला दी, खुद ब खुद। मतलब किसी ने कुछ किया नहीं था। अब यहाँ पर यही कहेंगे कि परिवार में ऐसा हो जाता है कभी-कभी, जब इंसान अंदर से टूट जाता है या फिर बहुत ज़्यादा उग्र हो जाता है, तो चीज़ें अपने आप बाहर आ जाती हैं। उसी स्थिति में ऐसा कुछ हुआ। ना ही इनकी बहू हमारी फैमिली की है, ना ये हमारी फैमिली की हैं। आपस का झगड़ा सोशल मीडिया पर आ गया और सोशल मीडिया पर आने के बाद भाई इज्जत की धज्जियाँ उड़ गईं, दोनों की। मैं एक की नहीं कहूँगी, दोनों की इज्जत की धज्जियाँ उड़ी और दोनों ने अपना-अपना काम किया। मतलब कि उन्होंने उधर से बोला थोड़ा बहुत, इधर उन्होंने ज़्यादा बोल दिया। मतलब पलड़ा इधर थोड़ा ज़्यादा था, क्योंकि 2 लोग बैठे थे भई, माँ-बेटे दोनों बैठ गए भई, अपना खूँटा गाड़ करके और शुरू कर दिया। तो यहाँ पर यही होता है ना, मैं इसीलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलती हूँ, जो थोड़ा बहुत देखती हूँ वही बोलती हूँ, क्योंकि भगवान के घर में ना देर है, अंधेर नहीं है बिल्कुल भी। सच छुपता नहीं है, वो अपने आप ही सामने बाहर आ जाता है। तो बस कोशिश ये रहती है, मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि अगर मेरी बातें वहाँ तक पहुँच रही हैं, तो अगर सुधार कर लें तो बेहतर है। क्योंकि मैंने आज एक शॉर्ट वीडियो देखा ललित का और उनकी पत्नी का, जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब वो वीडियो देखने के बाद ना ऑटोमेटिक चेहरे पे स्माइल आ गई। तो जब मैंने वो वीडियो देखा तो मुझे लगा कि इन दोनों को साथ में रहना चाहिए था। बहुत अच्छा लगता, जोड़ी भी अच्छी लग रही थी, सब कुछ परफेक्ट था। आखिर बीच में ये तीसरा इंसान क्यों आ गया, जिस वजह से इनकी अच्छी खासी गृहस्थी टूट गई। अगर उसे अच्छा नहीं लगता ये, तो साथ में कैसे रहती वो? साथ में रहती थी, खुश रहती थी और ये भी खुश रहते थे। अगर खुश नहीं रहते तो इतने हैप्पी वाले वीडियोज़ कैसे आ जाते? तो वो वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कहीं न कहीं ललित ने बहुत बड़ी गलती कर दी। एक अच्छी लड़की इन्होंने खो दी है और अब पता नहीं कैसे सारी चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन एक माँ चाहे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। अभी भी समय है, अगर अनीता जी चाहें तो सब कुछ ठीक कर सकती हैं। एक अच्छी माँ साबित हो सकती हैं, एक अच्छी सास साबित हो सकती हैं। मैं तो ये उम्मीद करूँगी भाई सब लोग खुश रहें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। इस तरह के लड़ाई झगड़ों से कुछ भी नहीं सही होने वाला है।
जितना ही हम प्यार से रहेंगे उतना ही ज़िंदगी आगे आसान हो जाएगी हमारे लिए। तो बस ये छोटा सा वीडियो था, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।